हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 की। पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। तो इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 में हमने स्टार्ट करा था इंडिया द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी टॉपिक को। वहाँ मैंने देखा था कि जब हम लोग को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन मिला 1950 में, तब इंडिया को टोटल 4 डिवीज़न किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। उसके बाद 1956 में जब हमारे पास द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तब इंडिया का ब्रॉड वे में 2 स्टेट्स, बोले तो एक्चुअल डिवीज़न जो कहते हैं हम लोग इंडिया के स्टेट्स में, वो हुआ। एक स्टेट्स में, दूसरा यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है 1956 में एक एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके वजह से ये डिवीज़न किया गया, ब्रॉड डिवीज़न। तब मैंने देखा था कि उस वक्त हमारे पास टोटल 14 स्टेट्स थे। कितने स्टेट्स थे? 14 स्टेट्स। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ आपके 6 यूनियन टेरिटरी भी थे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैकेदीप, मिनिकॉय एंड एमिंगदेवी आइलैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये आपके 6 यूनियन टेरिटरी थे और साथ ही साथ 14 स्टेट्स थे। अब हम लोग आज देखेंगे कि कैसे कैसे न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनियन टेरिटरी कैसे नए नए बने और किस किस ईयर में बने। साथ ही साथ मैं सबको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि 1953 में, ये आपका 1956 के पहले की है, 1953 में आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? ये आपका सबसे फर्स्ट लैंग्वेज के बेसिक पे न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आपका मद्रास से डिवीजन हुआ तेलुगु स्पीकिंग पीपुल का, मतलब वैसे लोग जो तेलुगु पीपुल थे, मतलब तेलुगु बोलते थे, वैसे लोग के द्वारा आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, सबसे पहला स्टेट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे इट्स का न्यू स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, तो ये आपका हुआ था 1953 में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 1956 की बात की। अब देखिए 1956 के बाद का बात करें तो सबसे 14 स्टेट तो यहाँ पे था, 15th स्टेट आपका सबसे पहले जो आने वाला है वो है आपका गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो बॉम्बे 1960 में बॉम्बे स्टेट का 2 डिवीजन हुआ। इस बॉम्बे स्टेट का 2 डिवीजन किया गया, एक आपका किया गया महाराष्ट्र और दूसरा किया गया गुजरात का। गुजरात में ये भी आपका लैंग्वेज के बेसिस पे ही इसका डिवीजन था। गुजरात में गुजराती लोग बोलने वाले लोग थे, महाराष्ट्र में मराठी वाले, तो इस बॉम्बे स्टेट का नेम महाराष्ट्र कर दिया गया। ठीक है, और ये गुजरात एक अलग स्टेट फॉर्मेशन हो गया जो कि आपका 15th स्टेट हुआ। कब हुआ था गुजरात का फॉर्मेशन? 1960 को। ठीक है, क्योंकि 1953 को जब हमारे पास फर्स्ट स्टेट बन गया लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन वाला, तब सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन धीरे धीरे लैंग्वेज के बेसिस पे होने लगा। ठीक है, तो सब इसके बाद सेकेंड आपका स्टेट्स, बॉम्बे से 2 स्टेट का फॉर्मेशन, महाराष्ट्र गुजरात, जो कि महाराष्ट्र बॉम्बे रह गया, महाराष्ट्र का कैपिटल बॉम्बे बन गया, और आपका गुजरात आपका यहाँ पे 15 स्टेट्स हो गए। ठीक है, अब आप 16 स्टेट की बात करें तो आपका 1961 में, 1961 की बात कर रहा हूं, 1961 में क्या हुआ? सॉरी, यहाँ पे 1961 में 16 स्टेट का फॉर्मेशन नहीं, 1961 में जहां दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, कौन सा? दादरा एंड नगर हवेली, वो एरिया आपका पोर्टुगीज रूल के अंदर आता था। ठीक है, वहां पे पोर्टुगीज वगैरह का शासन था, तो वहां से इंडियंस या इंडियन लीडर ने वहां से उस स्टेट को ऑक्यूपाई किए, तो वो आपका यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। तो कौन सा था आपका? दादरा एंड नगर हवेली। ये पोर्टुगीज रूल से लिया गया था।
ठीक है। और ये आपका 1961 को इसका जोड़ा गया यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, ये आपका 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 है, सॉरी 1954 है। मतलब 1954 में एक एक्ट के थ्रू ये पोर्टुगीज से लिया गया। ठीक है, तब जाके 1961 में ये दादरा एंड नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बोला गया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं 1962 की। अभी तक मैंने देखा कि ये बॉम्बे अब हट गया है, बॉम्बे से क्या हो गया महाराष्ट्र। 15th स्टेट आपका गुजरात जो कि 1960 में आया। 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका क्या हो गया, पोर्टुगीज से दादरा एंड नगर हवेली मिल गया हम लोग को। अब देखिए क्या हुआ, 1962 को एक पुडुचेरी जो कि उस समय पौंडीचेरी हुआ करती थी, वो भी आपका यूनियन टेरिटरी कब, 1962 को। किससे, फ्रेंच से, फ्रेंच लोगों से ये हमें मिला। और पौंडीचेरी भी आपका यूनियन टेरिटरी के ही अंदर आता है। ठीक है, ये आपका 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी कहीं ना कहीं 1954 को ही आया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 1963 की। 1963 में क्या हुआ, 1963 में आपका 16th स्टेट कौन सा, नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ फॉर्मेशन, आपको मैं बता दूं, 14th स्टेट में असम बहुत बड़ा, असम का भी एरिया बहुत ज्यादा था। वहां पे एक नागास कम्युनिटी के लोग रहते थे, नागास कम्युनिटी के लोग रहते थे। वो लोग ने डिमांड किया मेरे को एक खुद का स्टेट चाहिए। तब उस मूवमेंट के थ्रू नागास के कम्युनिटी के द्वारा एक नागालैंड स्टेट की फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, ये कब हुआ आपका, 1963 को। ठीक है, अब अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या हुआ आपका, नेक्स्ट अगर बात कीजिएगा तो आपका पंजाब। पंजाब उस समय एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था। ठीक है, पंजाब से दो रीजन निकली, दो टेरिटरी निकली। कौन कौन सा, एक आपका हरियाणा और दूसरा आपका चंडीगढ़। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि क्यों निकली, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बताया असम से नागास कम्युनिटी वाले ने अपने खुद का स्टेट का डिमांड किया, तब जाके नागालैंड बना। बॉम्बे में गुजरात वाले ने कहा, गुजराती लोग ने डिमांड किया, तब जाके गुजरात बना। तो आपका पंजाब में पंजाबी लोग, मतलब पंजाबी लोग जो बोलते थे वो पंजाब में रहना चाहते थे, और हरियाणा में हिंदी वाले लोग, उनके लिए हरियाणा रहने दिया गया, हिंदी वाले लोग। और साथ ही साथ चंडीगढ़ भी बना। तो आपका ये वाला 1966 में हुआ। कब हुआ था, 1966 में। तो चंडीगढ़ को हम लोग क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरी में लिखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हरियाणा आपका 17th स्टेट बन जाता है। कब इसका फॉर्मेशन होता है आपका, 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं 1966 से जैसे ही आगे बढ़ते गए, एक ईयर आता है 1971। 1971 में क्या होता है, 1971 में जैसा कि हम देख रहे हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर हिमाचल प्रदेश आता था पहले। ठीक है, तो इस यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट में चेंज कर दिया गया और ये आपका 18th स्टेट बन गया, हिमाचल प्रदेश। कब, 1971 को। इस हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से आपका कौन सा स्टेट बन गया, हिमाचल प्रदेश। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश अब यूनियन टेरिटरी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1972 की। तो आप एक नोटिस कीजिएगा कि 1972 में 3 न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई, 19th, 20th एंड 21। कौन कौन सा, सबसे पहले तो आप ये जानिए, एक आया आपका मणिपुर, दूसरा आया आपका त्रिपुरा एंड थर्ड वन मेघालय। ये सबका रीजन वगैरह नहीं पूछा जाता है क्यों बना नहीं बना, बस इसका ईयर जान लीजिए कि ये तीनों स्टेट एक ही ईयर में बने। अब वो है आपका 1972।
ये स्टेट कैसे बने? ये स्टेट आपके कहीं ना कहीं असम से, किससे बने? असम स्टेट से टूटकर ये तीनों स्टेट्स का फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं ये रीजनल वाले कम्युनिटी लोग रहते होंगे, वो अपना अपना स्टेट्स का डिमांड किए होंगे, ठीक है, तब जाके आपका ये स्टेट। अभी तक मैंने 1972 तक पहुंच गया और 1920 21 स्टेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने 3 न्यू यूनियन टेरिटरी भी देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 1972 के बाद। तो 1972 के बाद आपका ईयर आता है 1975, ठीक है। तो 1975 में एक न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, वो आपका है सिक्किम। सिक्किम जो स्टेट है आपका, पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, राजा का स्टेट, ठीक है। वहां पे पहले शासन हुआ करता था चोग्याल्स का। ये राजा 1947 तक राज किए, ठीक है। उसके बाद सिक्किम आपका एक स्टेट के रूप में बन गया। ये आपका स्टेट 22nd, ठीक है। तो ये आपका 22nd स्टेट हो गया। कब का हुआ था? 1975 को, ठीक है। अब जैसे जैसे ईयर बढ़ता गया, फिर से न्यू स्टेट्स, क्योंकि अभी तक हम कहीं ना कहीं 22 स्टेट ही देखे हैं। अब आता है ईयर 1987 की, जो कि बहुत अच्छा स्टेट, उसमें आपका फिर से 3 स्टेट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, 1987 की। तो 1987 को हम समझने के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, मार्ग, MARG। मार्ग है क्या? M फॉर मिजोरम, AR फॉर अरुणाचल प्रदेश, G फॉर गोवा, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेट है? M फॉर मिजोरम, AR फॉर अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट है आपका G फॉर गोवा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट की फॉर्मेशन आपकी 1987 को हुई। अब देखिए एक बात कि ये तीनों स्टेट तो 1987 को बने, इस गोवा से रिलेटेड एक स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी आपका ये है कि पहले गोवा, दमन एंड दीव दोनों कहीं ना कहीं पोर्टुगीज रूल के अंदर आते थे। कौन कौन सा? गोवा एंड दमन एंड दीव, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड में थे। तभी आपका क्या हुआ, एक पॉलिसी एक्शन के थ्रू इंडियन लीडर्स ने गोवा को, अपने ये दोनों एरिया को अपने अंदर मिला लिया। वो आपका कहीं ना कहीं 1961 में हुआ था। तो गोवा और दमन दीव वाला एरिया आपका 1961 में इंडिया के अंदर था, ठीक है। 1987 में गोवा को स्टेट बना दिया गया और दमन एंड दीव को आपका क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। मैंने यहां लिखा क्योंकि कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश अभी यूनियन टेरिटरी नहीं था, ठीक है। तो आपके दमन एंड दीव कब बन गया था? आपका 1987 में दमन एंड दीव की फॉर्मेशन हो गई थी, गोवा और दमन दीव की, ठीक है। अब देखिए 1987 से अगर आगे बढ़िएगा तो आपका 2003 ईयर आपका इंपॉर्टेंट था। क्या हुआ था 2000 में? 2000 में फिर से आपकी 3 स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी। कौन कौन सा? अगर हम स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहले बना था छत्तीसगढ़। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बस उतना ही बता रहा हूँ। कुछ कुछ स्टोरीज है भाई, बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये 2000 में छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ आपका उत्तराखंड और साथ ही साथ झारखंड, ये तीनों स्टेट की फॉर्मेशन आपकी 2000 में हुई। अब देखिए झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट जो आपका बना है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार से कट के बना हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन स्टेट से कटा है? MP, यूपी और बिहार, यही तीनों स्टेट से थोड़ा थोड़ा करके ये तीनों स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब मैंने 2000 तक कहीं ना कहीं कितने स्टेट देख लिए? 26, 27, 28, 20 स्टेट हमने देख लिए। अब एक लास्ट स्टेट होता है। अब बात आती है 2014 की। 2014 में तेलंगाना, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या है। तेलंगाना स्टेट की फॉर्मेशन हुई।
सॉरी एक सेकेंड, तेलंगाना स्टेट्स में ये आपका किससे टूट के बना है? ये आपका आंध्र प्रदेश से टूटकर बना है। कहीं एक स्टोरी मैं बता रहा हूं, जब आंध्र प्रदेश 1953 में बना था तब कहीं ना कहीं डिमांड थी तेलंगाना स्टेट की भी बनाने की, लेकिन उस समय से ये पोस्टपोन्ड होते होते कहीं ना कहीं जाके आपका 2014 में ये जाके पूरा हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, अब मेरे पास 2014 तक कितने स्टेट्स थे? 29 स्टेट्स। अगर हम यूनियन टेरिटरी का बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, दामन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश तो नहीं है, दामन एंड दीव, लैकेदीप, मिनिकॉय एंड अमिनदेवी आइलैंड, जो कि बाद में ये लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से चेंज हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, जैसा मैंने देखा कि मणिपुर त्रिपुरा को स्टेट बना दिया गया है तो अब ये आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है। क्लियर? कब बनाया गया था? 1972 को ये तीनों स्टेट को बनाया गया था। तो अब आपका 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक मैंने 7 यहाँ पे देख लिया। कितने यूनियन टेरिटरी? 7 यूनियन टेरिटरी एंड 29 स्टेट्स। अब बात करते हैं हम 2019 की। 2019 में क्या हुआ ऐसा? 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा दिया गया। कब? 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा दिया गया। कब? इसका डेट इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर को आपके स्टेट से हटाकर 2 न्यू यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये दोनों को हटा देता हूं। यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी बन गया, एक आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा हो गया लद्दाख। ये दोनों, पता नहीं शायद कश्मीर है सिर्फ। ठीक है, देख लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 न्यू यूनियन टेरिटरी की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, 2009 तक अब मेरे पास स्टेट कितना हो गया? अब मेरे पास फिर से एक स्टेट हट गया है तो 28 स्टेट्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में 26 जनवरी को, इसी ईयर 26 जनवरी को एक मर्जर बिल एक्ट आया। कौन सा? मर्जर बिल एक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कौन कौन सा, अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश को मिटा देता हूँ एंड दमन एंड दीव की जगह पे लद्दाख लिख देता हूँ। ठीक है, ये दोनों लद्दाख एंड जम्मू। अब यहाँ पे कौन सा था आपका? दादरा नगर हवेली, सॉरी दादरा दमन एंड दीव है। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, 2020 में ये 2 यूनियन टेरिटरी को दोनों को कंबाइन करके एक ही में मिला दिया गया। कौन से एक्ट से? ये आपका एक्ट था मर्जर बिल एक्ट, मर्जर बिल एक्ट। ठीक है, तो 2020 से 26 जनवरी से, कब से? 26 जनवरी से आपका दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो अब मेरे पास यूनियन टेरिटरी कितना हो गया? अगर हम इसके काउंटिंग करें तो अब देखिए आपका यूनियन टेरिटरी, नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 लद्दाख, नंबर 4 लक्षद्वीप आइलैंड, नंबर 5 जम्मू एंड कश्मीर या फिर कश्मीर। ठीक है, नंबर 6 दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली दोनों एक ही है, नंबर 7 पौंडीचेरी है, नंबर 8 चंडीगढ़। ठीक है, यहां तक आपके 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट तो ये घट गया था, 29 में एक गया आपका 28 स्टेट। तो प्रेजेंट में आपका 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। क्लियर? अब एक बात बताना चाहते हैं कि आपका ये जो उत्तर प्रदेश है ये पहले आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द प्रीवियस नेम या एर्लियर नेम, एंशिएंट नेम ऑफ उत्तर प्रदेश? यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्लियर? और अगर मैसूर की बात करें तो अभी ये मैसूर आपका कर्नाटका में बदल गया है। अब इसका प्रेजेंट नेम क्या है? कर्नाटका। और मद्रास का अभी प्रेजेंट नेम
तमिलनाडु। क्लियर? मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया उत्तर प्रदेश का पहला नाम, इनिशियल वाला नेम आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस है, मद्रास का पहले का नाम तमिलनाडु है, मैसूर का पहले का नाम कर्नाटका है। ये जो पौंडीचेरी है अभी ये बन गया है आपका पुडुचेरी। ठीक है, ये आपका अभी नाम हो गया है पुडुचेरी। और मैंने बता ही दिया है कि ये जो आइलैंड था लैकेडिमिनिकोयामिन देवी आइलैंड, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड में बदल गया था। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का पहला नाम जो था उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल। क्लियर? ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली आपका पहले क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था एकमात्र यूनियन टेरिटरी, लेकिन कब? 1991। कब? 1991 में 69th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या बना दिया गया? दिल्ली को इंडिया का कैपिटल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया बोल दिया गया। यहां तक मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया, कब कब कौन कौन से स्टेट के फॉर्मेशन हुए हैं। ठीक है, आई होप अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप फिर से वीडियो देख के उसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इस तरह से आपको सारे याद हो जाएंगे। एक याद करने का तरीका भी मैंने बताया कि अगर आप 1987 का याद करना चाहे तो MARG, मार्ग, इससे आप याद कर सकते हैं। एक मैं और बता देता हूं, अगर आप 1972 की याद करना चाहें, ठीक है, ये आपका असम से ही बना था, तो मनी ट्री मेघालय। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं असम से 3 मनी मेघा के द्वारा लाया गया। ये ट्रिक है, आप भी और कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन डेट विथ ईयर आप जान सकते हैं। सॉरी, डेट्स नहीं, सिर्फ ईयर आप जान सकते हैं। आज का आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यूनियन टेरिटरी के दोनों पार्ट में मैंने सारा यूनियन उसके टेरिटरी को समझाया, प्रेजेंट से लेके 1950 तक। यहाँ पे मैंने एक गलत बोल दिया था, मैंने बताया था क्या कि ये 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 1954 में आया था। एक्चुअली में 1954 में ये पोर्टुगीज से हमें मिला था ये वाला एरिया, और ये भी 1954 में ही फ्रेंच ने हम लोगों को पौंडीचेरी का एरिया भी दिया था। ठीक है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट आया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो आपका 1961 में आया। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आपका 1962 में आया, लेकिन वो दोनों एरिया हमको जो इंडिया में शामिल हुआ पोर्टुगीज और फ्रेंच से, वो आपका होता है 1954 में। ये मैंने गलत से बोल दिया था। अब एक चीज और, ये उड़ीसा भी आपका कहीं ना कहीं चेंज होके उड़ीसा में चेंज हो गया। ठीक है, आई होप आपको जो भी मैंने गलती करा था वो बता दिया। ठीक है, और इस वीडियो का जो भी नोट्स के PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे गया है। ठीक है, आप वहां से इसके सारे के PDF ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।